काली हवेली का जिन्न। गांव के बाहर पीपल और नीम के पुराने पेड़ों के बीच एक खंडहर हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कोई भी सूरज ढलने के बाद उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था वहां एक जिन्न रहता है जो रात के 12 बजे जागता है। अजीब शुरुआत। राशिद, जो शहर से हाल ही में गांव लौटा था, इन बातों पर हंसता था। उसे भूत जिन की कहानियां सिर्फ डर फैलाने का जरिया लगती थी। एक रात बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। तभी राशिद ने देखा काली हवेली की खिड़की में एक पीली रोशनी जल रही थी। ये कैसे हो सकता है? हवेली तो सालों से वीरान थी। हवेली का दरवाजा जिज्ञासा उसे खींच ले गई। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा छुआ, थक थक थक, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कदम रखते ही ठंडा झोंका आया, जैसे किसी ने गर्दन के पीछे फूंक मार दी हो। दीवारों पर अजीब निशान थे, अरबी में लिखे हुए, मगर खून जैसे रंग से। पहली झलक अचानक पीछे से आवाज आई, तू मुझे आजाद करने आया है? राशिद के पैर कांपने लगे। धीरे धीरे एक साया सामने आया, लंबा, काला, आंखें जलते कोयले जैसी। उसने कहा, मैं हूं इस हवेली का जिन्न, 300 साल से कैद। भयानक सच्चाई। जिन्न ने बताया कि उसे एक तांत्रिक ने बंद किया था। हर 50 साल में कोई इंसान आता है और वो कभी वापस नहीं जाता। जैसे ही राशिद ने भागने की कोशिश की, दरवाजा गायब हो चुका था। दीवारों से चीखें आने लगी, जमीन से हाथ निकलने लगे। आखिरी चेतावनी। जिन्न ने हंसा, अब तू मेरा अगला वारिस है। अचानक हवेली के बीचों बीच एक दिया जल उठा। जिन्न चीखा, उस दिए को मत छूना। लेकिन राशिद ने दिया उठा लिया और तभी पूरी हवेली हिलने लगी। काली हवेली का जिन्न भाग 2। दिए का श्राप। जैसे ही राशिद ने उस जलते हुए दिए को हाथ में उठाया, धड़ाम, हवेली के सारे दरवाजे खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। हवा में अजीब सी बदबू फैल गई, जली हुई हड्डियों और पुराने खून की। जिन्न की चीख गूंज उठी, नहीं, तूने वो कर दिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। दिए का रहस्य। दिया अचानक नीली आग से जलने लगा। राशिद के हाथ जल रहे थे, लेकिन वो दिया छोड़ नहीं पा रहा था। तभी हवेली की दीवारें गायब होने लगीं और सामने एक पुराना कब्रिस्तान उभर आया। कब्रों पर नाम लिखे थे और एक नाम पढ़कर राशिद का खून जम गया। राशिद बिन याकूब, मौत आज की रात। जिन्न का असली चेहरा। जिन्न अब पूरी तरह सामने था, आधा इंसान, आधा धुआं। उसकी आवाज अब मीठी नहीं थी, बल्कि गूंजती हुई, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। ये दिया मेरी कैद भी है और मेरी ताकत भी। अब तू और मैं एक दूसरे से जुड़े हैं। हवेली के बंदी अचानक जमीन फटने लगी। उसमें से इंसानी साए निकलने लगे, बिना आंखों के, बिना मुंहों के। वो सब एक ही बात दोहरा रहे थे, दिया वापस रख दे, वरना तू भी हमारे जैसा बन जाएगा। खौफनाक शर्त। जिन्न ने कहा, अगर तू जिंदा निकलना चाहता है तो किसी और इंसान को इस हवेली में लाना होगा। राशिद चिल्लाया, मैं किसी को नहीं मार सकता। जिन्न हंसा, तो फिर तू ही मरेगा। आखिरी मोड़। अचानक बाहर से अजान की आवाज आई। दिए की आग कांपने लगी। जिन्न पीछे हट गया, फज्र से पहले फैसला कर, और हवेली फिर से अंधेरे में डूब गई। राशिद अकेला था, हाथ में दिया। काली हवेली का जिन्न भाग 3। अजान और आग। राशिद दिए को पकड़े कांप रहा था। नीली आग अब उसके हाथों से होकर दिल तक उतरती महसूस हो रही थी। हर धड़कन के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके अंदर से उसका नाम पुकार रहा हो। जिन्न की कमजोरी। अजान की आवाज फिर से गूंजी, धीमी मगर असरदार। जिन्न दीवारों से सिमटने लगा। उसकी आंखों की आग बुझने लगी। वो गुर्राया, चुप करवा उस आवाज को, ये आग मुझे जला देती है। तभी राशिद को याद आया, उसके दादा कहा करते थे, जिन्न झूठ और अंधेरे से ताकत पाते हैं, लेकिन अल्लाह के नाम से टूट जाते हैं। दिए का सच। राशिद ने कांपती आवाज में पूछा, ये दिया आखिर है क्या?
जिन ने दांत पीसते हुए कहा, ये दिया नहीं, मेरा कैद खाना है। अगर ये टूट गया मैं आज़ाद हो जाऊंगा, और अगर बुझ गया तो मैं हमेशा के लिए खत्म। भयानक कीमत, लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी। जिन बोला, दिया बुझाने के लिए किसी मासूम का खून चाहिए। राशिद पीछे हट गया। नहीं, ये नामुमकिन है। तभी हवेली की दीवारों पर चेहरे उभर आए। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब एक साथ बोले, हमने भी इनकार किया था। अंदर की लड़ाई, दिए की आग अचानक लाल हो गई। राशिद की आंखों के सामने खून के दृश्य घूमने लगे। उसके अंदर एक दूसरी आवाज उठी, मान जा वरना सब खत्म हो जाएगा। राशिद जमीन पर गिर पड़ा। उसने कानों में उंगलियां डाल ली। आखिरी हिम्मत। अजान अब तेज हो चुकी थी। फज्र करीब थी। राशिद ने पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं किसी की जान नहीं लूंगा। उसने दिए को जमीन पर पटक दिया। तबाही। दिया टूट गया। नीली, लाल और काली आग एक साथ भड़क उठी। जिन की दर्दनाक चीख गूंज उठी, तूने खुद को भी मेरे साथ जला दिया। हवेली की छत गिरने लगी। जमीन कांप उठी। और फिर सन्नाटा, सब कुछ शांत। सूरज की पहली किरण हवेली पर पड़ी, लेकिन राख के बीच ना जिन था ना राशिद। सिर्फ टूटा हुआ दिया और हवा में एक फुसफुसाहट। ये अंत नहीं है, खड़ी थी। वहां अब सिर्फ जली हुई जमीन और टूटी दीवारें बची थी। लोगों ने राहत की सांस ली। सब खत्म हो गया, लेकिन उन्हें क्या पता था, राख के नीचे, मलबे के नीचे से किसी की उंगलियां हिली। राशिद जिंदा था। उसकी सांस चल रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थी। उनमें हल्की नीली चमक थी। जिन की आखिरी चाल। राशिद को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बोले, जिस्म ठीक है, मगर दिमाग में कुछ गड़बड़ है। रात होते ही राशिद को सपने आने लगे। वही आवाज, तूने मेरा दिया तोड़ा, लेकिन मेरी रूह तेरे अंदर रह गई। राशिद की परछाई अब उसकी हरकतों से पहले हिलने लगी थी। दादा की वसीयत। राशिद को दादा की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, अगर दिया टूटे तो जिन पूरी तरह नहीं मरता, वो इंसान के अंदर जगह बना लेता है। एक ही रास्ता था, खुद को कैद करना। आखिरी कुर्बानी। राशिद वापस उसी जगह गया जहां कभी हवेली थी। आधी रात को उसने वही अरबी मंत्र पढ़ा जो दीवारों पर लिखा था। जमीन के नीचे से काली जंजीरें निकली। राशिद चिल्लाया, अब कोई और कुर्बान नहीं होगा। जंजीरें उसे खींच ले गई। जमीन बंद हो गई। 13वां कब्र। अगली सुबह वहां एक नई कब्र थी, बिना नाम की। गांव में अब शांति थी। लेकिन आखिरी सीन, कई साल बाद एक बच्चा उस जगह से गुजर रहा था। उसे जमीन में कुछ चमकता दिखा, एक छोटा सा दिया। पीछे से धीमी आवाज आई, क्या तुम मुझे आजाद करोगे? समाप्त, या शायद नहीं।